अस्सलामुअलैकुम आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कोरोना से मुतालिक प्रोटोकॉल, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा हवाई अड्डे पर किए जाएंगे तैनात। वो प्यार भी करते हैं तो उसमें भी जिहाद करते हैं, उनको उन्हीं की ज़बान में दें जवाब। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान। और निखत जरीन और लोवलिना ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। और अब खबरों की तफसील। आलमी सतह पर बढ़ते हुए कोरोना के खौफ के दरमियान दिल्ली के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को 15 दिनों के लिए दिल्ली के हवाई अड्डे पर तैनात करने का फैसला किया गया है, ताकि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से कोरोना को फैलने से रोका जा सके। असातिज़ा को 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक इजाफी अमले के तौर पर तैनात किया जाएगा। DDMA की जानिब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेस्ट ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है और उन्हें यकीनी बनाने के लिए एयरपोर्ट पर इजाफी अमले के तौर पर तैनात किया है। हुक्मनामे के मुताबिक मजमूई तौर पर 85 मुलाजिमीन, जिनमें तदरीसी और गैर तदरीसी अमला भी शामिल है, को बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए कोरोना प्रोटोकॉल को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौसम सरमा की तातीलात के बायस 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इस अरसे के दौरान सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। दरियासना दिल्ली हुकूमत ने अपने तमाम अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है और उन्हें हिदायत दी है कि वो मुस्तकबिल में रिपोर्ट होने वाले मुमकिना कोविड केसेस के लिए तैयारियां तेज कर दें। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बयान में हिंदुओं से कहा है कि वो लव जिहाद करने वालों को उनकी जबान में जवाब दें और अपने दिफा के इंतजाम करें। यहाँ हिंदू जागरण वेदक के जुनूबी जोन के सालाना कन्वेंशन से खिताब करते हुए प्रज्ञा ने कहा कि पता नहीं कब क्या हो जाए, लव जिहाद करने वालों को उन्हीं की जबान में जवाब दें। अपनी बच्चियों को महफूज रखें, उन्हें तालीम दें, अपने घरों में हथियार रखें, अगर और कुछ नहीं तो अपने चाकुओं को तेज रखें जो सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं ये बिल्कुल वाजे कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने हर्ष पर चाकू से वार किया। उन्होंने हमारे हिंदू हीरोज बजरंग दल के कारकुनों पर भी चाकुओं से वार किया है, इसलिए हम अपने भी इंतजामात रखें। बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट ने मजीद कहा कि उनकी जिहाद की रिवायत है, वो प्यार भी करते हैं तो इसमें भी जिहाद करते हैं। बॉक्सर निखत जरीन ने साल 2022 का इख्तिताम शानदार तरीके से किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुनक़िदा नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लेने वाली निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता और टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाली लोवलिना और दिफाई आलमी चैंपियन निखत जरीन ने पीर को छठी एलेट विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तलाई तमगे जीते, जबकि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने टीम ट्रॉफी जीत ली। जबकि निखत जरीन को 50 किलोग्राम के जुमरे में गोल्ड मेडल के लिए RSPB की अनामिका से सख्त चैलेंज का सामना करना पड़ा। दिफाई चैंपियन ने अपना मैच 1-4 से जीत लिया। रियासत कर्नाटक के जिले हासन में कोरियर के ऑफिस में मिक्सर धमाका हुआ है, जिसमें ऑफिस का मालिक शदीद जख्मी हो गया है। ये वाकया कल शब पेश आया। बताया जा रहा है कि यह हादसा कोरियर से आने वाले मिक्सर को ले जाने के दौरान पेश आया। इस हादसे से कई तरह के सवालात उठ रहे हैं। मिक्सर धमाका शहर के KR पुरम नगर में DTDC कोरियर ऑफिस में पेश आया। ऑफिस के मालिक शशि के दाएं हाथ की 5 उंगलियां पूरी तरह से कट गईं और वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस हादसे से मुतालिक बात करते हुए SP हरिराम शंकर ने कहा है कि मुतासिरा अब खतरे से बाहर है। FSL की टीम मैसूर से पहुंचकर तहकीकात करेगी। कोरियर कहां से आया जिसकी मालूमात हैं, हम जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि FSL की जानिब से फराहम करदा साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश कारी रहेगी।
हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड आईसीजी ने हिंदुस्तानी समंदरी हुदूद में एक पाकिस्तानी कश्ती को 10 अमले के साथ पकड़ लिया है, जिसमें असलहा, गोला बारूद और तकरीबन 40 किलोग्राम मंशियात हैं, जिसकी मालियत 300 करोड़ रुपए है। ये कार्रवाई एटीएस गुजरात की इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर की गई। आईसीजी ने कहा कि पाकिस्तानी माहीगीर कश्ती अल सोहेली को मजीद तफ्तीश के लिए ओखा लाया जा रहा है। पीर की अलसुब पाकिस्तानी माहीगीरी की कश्ती अल सोहेली को हिंदुस्तानी समंदरी हुदूद में मशकूक अंदाज में हरकत करते देखा गया। आईसीजी जहाज के जानिब से चैलेंज किए जाने पर पाकिस्तानी कश्ती ने टाल मटोल शुरू कर दी और इंतबाही गोलियां चलाने पर भी वो बाज न आई। कोस्ट गार्ड के एक बयान में कहा गया है कि अंधेरे में आईसीजी जहाज ने चाल चली और कश्ती को रोक दिया। दिफाई हुकाम ने बताया कि सिक्योरिटी इदारों ने कराची के करीब से शुरू होने वाली पाकिस्तानी कश्ती के अमले से 6 पिस्तौल और 120 राउंड बरामद किए हैं। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में पैरावाडा लॉरस फार्मा लैब्स लिमिटेड कंपनी में आग लगने से 4 मजदूर हलाक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। एक अहलकार के मुताबिक पीर की देर रात यह हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि यह वाकया उस वक्त पेश आया जब कंपनी में देखभाल का काम जारी था। रियासती सनत के वजीर अमरनाथ ने चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी को इस वाक़े की जानकारी दी है। अमरनाथ ने बताया है कि वजीर आला ने ऐलान किया है कि मरने वाले मजदूरों के लवाहिकीन को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अमरनाथ ने तिब्बी हुकाम को हिदायत दी है कि हादसे में शदीद जख्मी होने वाले एक और कारकुन को तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। डीआरआई ने हैदराबाद में 2 खुफिया मैन्युफैक्चरिंग लैब्स पर छापे के दौरान तकरीबन 50 करोड़ की मालियत की मेफेड्रॉन जब्त की हैं। डीआरआई के अहलकारों ने हैदराबाद में 2 खुफिया मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरीज का पता लगाया और इसके मास्टरमाइंड यानी सरगना और फाइनेंसर को गिरफ्तार करके पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से गैर मौसर बना दिया है। इस सिमत फौरन ही आगे की कार्रवाई करके इस गैर कानूनी सरगर्मी के मास्टरमाइंड और असल फाइनेंसर को गोरखपुर में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो 60 लाख रुपए की नकदी के साथ नेपाल फरार होने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर यह बताना मुनासिब है कि गिरफ्तार किए गए उन अफराद में से कुछ लोग साल 2016 में इंदौर में 236 किलोग्राम एफेड्रीन की खुफिया तौर पर मैन्युफैक्चरिंग करने के DRD मामले, जुलाई 2022 में यमुनानगर में 667 किलोग्राम मेफेड्रॉन की खुफिया मैन्युफैक्चरिंग करने के DRI मामले, इंदौर की जेल से फरार होने के मामले, हैदराबाद में एक कत्ल का मामला और कई डाकाजनी करने के मामले में भी मुल्जिम हैं। कोड़ंगल के साबिक सरपंच SM गोसन ने कहा है कि विकाराबाद जिले कोड़ंगल एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का ओहदा मुसलमानों को अलाट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे कबल सिद्धांका के MLA पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने मुसलमानों को एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का ओहदा अलाट करने का वादा किया था। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मुकामी MLA की जीत के 4 साल गुजर जाने के बाद से भी मुसलमानों ने इस हलके से कोई फायदा नहीं उठाया है और उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सुल्तान मोहिउद्दीन गौसम मौजूदी कोड़ंगल से। MLA नरेंद्र साहब जीत कर 4 साल हो गए और मुसलमानों से वादा भी किया गया था कि 2.5 साल किसी और को चेयरमैन मार्केट यार्ड का चेयरमैन बनेंगे, फिर उसके बाद किसी मुसलमान को वाइस चेयरमैन या चेयरमैन बनेंगे होते। हम हुकूमत से, हमारे MLA साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि अब की बार मुसलमान को किसी सूरत में चेयरमैन या नहीं तो वाइस चेयरमैन ज़रूर बनाएं, क्योंकि मुसलमानों में बहुत मायूसी फैल रही है। 4 साल के अरसे में अब तक एक भी चीज़ मुसलमानों को कोई पोस्ट नहीं दिया गया। हम MLA साहब से अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि अब की बार चेयरमैन या वाइस चेयरमैन मुसलमान ही होना चाहिए, वरना तुम मुसलमानों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो मुसलमान भी आने वाले इलेक्शन में आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये सोच कर आप अच्छी तरह से ख्याल रखें और मुसलमानों को अब की बार चेयरमैन या तो वाइस चेयरमैन मार्केट यार्ड का किसी सूरत में चाहिए। हमारा तो आपसे बहुत मुतालबा यही मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जंगलाती इलाके में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली।
मालूमात के मुताबिक ओयू के जंगलाती इलाके हबसीगुड़ा के रास्ते में एक नौजवान ने दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस को इस बात की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस नौजवान की शिनाख्त उड़ीसा के सुशीत जैन के तौर पर की है, जो हबसीगुड़ा के कैनरा ग्रैंड होटल में काम करता था। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। गुज़िश्ता आधी रात को साउथ जोन के डीसीपी पी साई चैतन्या आईपीएस की ज़ेर निगरानी टीम के हमरा गाड़ियों की जांच की गई। डीसीपी साउथ जोन के साथ डीसीपी टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती ने दुरेश्वर हॉस्पिटल से रेन बाजार तक मार्च किया और इस दौरान उन्होंने बदमाशों पर कड़ी नजर रखी, जिन्होंने रात के औकात में घूमते हुए पाए गए। तलाशी के दौरान बिना दस्तावेजात की गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना से मुतालिक प्रोटोकॉल, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा हवाई अड्डे पर किए जाएंगे तैनात। वो प्यार भी करते हैं तो उसमें भी जिहाद करते हैं, उनको उन्हीं की ज़बान में दें जवाब, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान। और निखत जरीन और लोबलिना ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।